बात इस शब्द में आ रहा है कि वो फनकार जिनको ड्रामे की दुनिया में बहुत शौक हासिल हुई है जनाबे खुदा बड़ी साहब है, उनके एजाज में 40वां प्रोग्राम किया जाए। मैं चाहता हूँ कि वो दो गालियों से अपनी जवान दोस्तों, उर्दू जुबान में से हमारी जुबान में लगे तहजीब नहीं है और इस तहजीब की पासदारी और उसकी बगार हमारे तमाम की जिम्मे है और इसका बेड़ा उठाया है इस शहर के लोगों ने। उर्दू मुशायरे हमारी रिवायत का हिस्सा है और एक लंबे अरसे के बाद मुशायरे की तजदीद हम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मुशायरे यहाँ मुनज़्ज़िम हुए 1983 से लेके 1998 तक। हर बरस रईस हाई स्कूल का मुशायरा मुनक़्क़िद होता था जो यादगार मुशायरे की शक्ल में आज लोग याद करते हैं। उर्दू की बका के लिए ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह के मुशायरे एक अहम रोल अदा करते हैं और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो नई नस्ल है, जो हमारे नए बच्चे हैं, उसमें हमारी बच्चियाँ बैठी हैं, ये भी शामिल हैं। इनको उर्दू तहजीब, उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए हमको राग़िब करना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा कि वो अपनी ज़बान व अदब के साथ जुड़े रहें। ज़िंदगी में जो कामयाबी है, कामयाबी है, वो यकीनन हासिल करें, लेकिन जो रिश्ता हमारा अपनी ज़बान से अगर कट जाएगा तो फिर हम तहजीब से भी कट जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़बान व अदब के साथ अपने इस रिश्ते को बरकरार रखें और उसमें मज़ीद मजबूती पैदा करें। यासीन मुनीर साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अपनी जुबान से रिश्ता टूट जाएगा तो अपनी मुमकिन है कि तहजीब से रिश्ता कट सकता है। छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, बदन की मौत से किरदार न नहीं सकता। वो किरदार की हमारी ज़्यादा मंजूर अहमद ने अपनी ताबिशों के हवाले से उर्दू अदब में इजाफे किए हैं, उनको कोई भुला नहीं सकता। मैं इस कबल के डॉक्टर कासिम इमाम साहब से वो आवाज़ दूँ कि बताना चाहता हूँ कि इस मजलिस में सब पहले ही मैं जानते हैं कि मलिक साहब मंजूर अहमद का कंट्रीब्यूशन जो अदब में रहा है वो बहुत नाकाबिल फरामोश। उन्होंने अदब के हवाले से, निज़ाम के हवाले से, शायरी के हवाले से और मौलवी के हवाले से वो नक़ूश छोड़े हैं कि आने वाले लोग उसके ऊपर आने वाले लोग उसकी तकलीफ कर सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि डॉक्टर मलिक साहब मंजूर ने कॉलेज के साथ साथ मौलाना आज़ाद अली इमरान के आईने में उन्होंने बहुत अच्छी किताबें की थी। मौलाना गुलाम आज़ाद और उन्होंने की अच्छी किताबें की। उनका एक शेरी मजमूआ भी नजर आता है तो जो बहुत मशहूर हुआ था अरब शेर शहर के नाम से। इसके अलावा और सवाल हयात जिनसे होते रहते हैं। आइए दोस्तों, मैं यहाँ के साथ इस शायरी की इब्तिदा के लिए जनाब डॉक्टर कासिम इमाम साहब से गुजारिश करता हूँ सारे नगमे सारी सदाएं तेरी है, सारे नगमे सारी सदाएं तेरी है, मेरे लबों पर सारी दुआएं तेरी है और इतर शोहरत
दौलत पर क्या नाज करी, इज्जत दौलत दौलत पर क्या नाज करी, देने वाले सारी अदाएं की। आज की ये शाम जो धीरे धीरे रात में ढल रही है, इस एतबार से भी काबिल मुबारकबाद और काबिल तहसीन है कि ये बयान बहुत ज्यादा अफसोस है। जैसा कि आप जानते हैं ये भिवंडी अहले इल्म का शहर रहा है। ऐसे मुशायरे जो आप अभी देख रहे हैं ये तो रिहर्सल राउंड के मुशायरे होते हैं। भिवंडी में जो रईस हाई स्कूल का मुशायरा हुआ करता था वो तारीखी मुशायरा हुआ। और यासीन मोहम्मद साहब इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से कि कई मुशायरे में हम खुद भी शरीक है और मुझे ये शर्त भी हासिल है कि मैं अहमद फराज साहब को लेकर यहाँ भिवंडी के शहर में मुशायरे लाया था उसी रईस हाई स्कूल ग्राउंड पर। तो जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं उतने तो वो लोग हुआ करते थे जिन्हें उस ग्राउंड में जगह नहीं मिलती थी और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वक्त बदल गया है, हमारी कदरें बदल गई हैं, हालात से जिस तरह हम सोचा है ऐसे में गनीमत है ये लम्हे जो ज़बान वक़्त के लिए निकाले जाए। मैं इरफान मंडी तौसीफी कमेटी के तमाम अरकान को और खुदा हाई स्कूल जूनियर कॉलेज को खासतौर पर मुबारकबाद देता हूँ। इरफान मंडी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं किसी और का शेर अपने चंद दोस्तों के लिए दोहराया करता हूँ कि वो जालिम जब कोई ताज़ा सितम ईजाद करता है, वो जालिम जब कोई ताज़ा सितम ईजाद करता है तो सबसे पहले अपने आशिकों को याद करता है। इरफान ने भी अपनी तकरीर में बताया कि 40 साल पहले हम लोग यहाँ मिले थे। मुझे याद आया अपने कॉलेज का वो जमाना जब हम फिल्मस्टार रेहाना सुल्तान उनको लेकर आए थे कॉलेज में पहली बार। उसके बाद गाँवों के सिलसिले से हम लोग मिलते रहे। आज गाँवों का आइकॉन मुझे खान हमारे दरमियान है, जिसको देखकर हमारे गाँव की दुनिया को हर बार एक हौसला मिला करता है। हमको अपनी बच्चों को बताते हैं इतना डिवोटेड है कि शायद ही इसकी कोई मिसाल हम मुंबई में देख सकते हैं। जब कभी मुझे कहीं से भी जिक्र आता है मेरा ये चाहता है कि मैं ताज़ीबन खड़े हो जाया करूँ। जो मोहब्बत का प्यार ग्रामीण को उन्होंने दिया है, जो इंसान और जो कुर्बानी उनके रिश्तों की रही है वो यकीनन बहुत बेमिसाल है, जिसे दोहराया नहीं जा सकता। मैं यहाँ ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ तो थोड़ा सा मौका मिला है, थोड़ा माहौल बन जाए। मैं तो कुछ ताज़ीमन, कुछ एहतरामन, कुछ अकीदतन, कुछ मुरव्वतन यहाँ चला आया और फिर पता चला कि सागर त्रिपाठी साहब की सदारत है तो मुझे लगा कि कभी कभी अपने से छोटों की सदारत भी शिरकत करके देखना चाहिए और खुश होना चाहिए कि उन लोगों को जो हमारे बाद है लेकिन ऐसा चिराग रोशन के बाद क्या हर जबान पर सागर त्रिपाठी यूसुफ जिहान के बारे में क्या कहना है। इनकी जो निज़ाम का जो आवाज़ हुआ करता है, जिस हज़ाई आवाज़ में ये मुखातिब होते हैं, मैं अगर छोटा बच्चा होता तो शायद पीछे चला जाता, लेकिन मैं हिम्मत में बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं। और यहाँ से औरंगाबाद तक और मुख्तलिफ शहरों में ये जितने मराठवाड़ा के ज़िले हैं, ये जितने इलाके वहाँ यूसुफ दीवान बहुत मशहूर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यूसुफ बल्कि उनकी दीवानी जो अदब के ताल्लुक से वो मुझे मेरे दोस्त सुल्तान मानदार साहब जहाँ बैठे हैं उन्हें भी स्टेज पे होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने शायद सोच रखा होगा कि कोई पॉलिटिकल आदमी को इस स्टेज पे नहीं बुलाया जाएगा। आजकल अच्छी रिवायतें भी शुरू होने लगी, आप बदल देंगे मेरे तरह आपको हम कभी पॉलिटिक्स समझते हैं, क्योंकि जो सियासत में रहते थे सियासत न करता हो वो कभी सियासत नहीं हो। आजकल तो सियासत में रहकर सियासत करने वालों का चाहते आप करिए। पहले आज में ये मुशायरा मलिकादा मंजूर साहब के नाम मंसूब है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम अपने अजीम और शौरा को याद रखते हैं, उनको खराज तहसीन और खराज हकीकत पेश करने के लिए ताज़ियत करने के लिए प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग
इस तरफ ध्यान देते हैं कि निजामत जो है वो भी मुशायरों की जान हुआ और हमको तो इस मुशायरे में इसलिए भी शरीक होना था कि उन्हीं की निस्बत से हम पहचाने गए। आज अगर कोई ये कहता है कि कासिम माँ निजामत करते हैं, मोहसिन निजामत करते हैं, यूसुफ दीवान निजामत करते हैं, तो हमें ये भी कहना चाहिए कि निजामत को वली ज़्यादा मंसूब किया है। निजामत तो सकलैन हैदर क्या करते हैं, निजामत तो उमर कुरैशी क्या करते हैं, निजामत तो अनवर जनाब क्या करते हैं। ये वो दीन है जिनसे उतर कर निजामत हम तक पहुंची है, तो हमें इन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। इरफान भाई ने अगर कोई भी कहता है कि हम मलिक ज़ादा मंजूर साहब की याद में प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं जरूर आता, क्योंकि हमारा सिलसिला जो है उन्हीं से न्याय करता है। ये लोग न होते तो फिर हमारी निजामत की तुलना किससे की जाती, मवाज़ना किया जाता है ना। एक अच्छी इमारत को खूबसूरत बताने के लिए सामने ताजमहल का होना जरूरी है, वरना कैसे पहचाना। मैं इस मौके पर डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर साहब को कराने तहसीन पेश करता हूँ और उनकी मफ़रत के लिए दुआ करता हूँ। मैंने मलिक ज़ादा जावेद से भी कहा कि आपको शायद पता नहीं कि आपके वालिद का एक जश्न होने जा रहा है। यासीन मोमिन साहब के बारे में बताया, वो तो जानते थे उसको, मोमिन साहब को तो अदब के हवाले से कौन नहीं जानता, कोई काफिर ही है तो नहीं जानता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ कि जिन मुशायरे की रवायत पर इरफान भाटी का रोशनी डाली यासीन मोमिन साहब ने कहा, वो सिर्फ और सिर्फ भिवंडी में ही पैदा हो सकती है और आज का ये मुशायरा इस सिलसिले की पहली कड़ी है। पहली कड़ी इसलिए कि हम इन 2-3 सालों में जिस बुहरानी से और जिस दिमागी और जिस खौफ की नफ्सियात में गुजरे हैं, अब जरूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म की, अब जरूरत है ऐसे मकान की जहाँ पे हम राहत और चैन की सांस ले सकें। इरफान भाटी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। मुझे मालूम हुआ, मैंने बैनर पे देखा कि ये कमेटी का 40वां प्रोग्राम है। मैंने उनके ताल्लुका 40 साल के, लेकिन 40 प्रोग्राम के बाद मेरा नंबर यहाँ लगा। मैं इस पर भी खुश हूँ, इसलिए कि इरफान ये सोचते होंगे कि कौन सा प्रोग्राम है जिसमें कासिम को बुलाना है। अल्लाह करे उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो। वही आप बैठे हैं, उन्होंने लकाब हटाया तो मैंने कहा कि आप जवानी में ही पहचान दिए जाते थे, अब इस लकाब के बाद तो आपको आपको पहचान है। मैं आपका खैर मकसद इसलिए करता हूँ कि हमारी खवातीन की तादाद यहाँ कम है, लेकिन आप में जो उर्दू की और इल्म की दोस्ती की जो महक है, जो खुशबू है, वो हमें महसूस हो रही है और हम आपका खासतौर पर इस्तेमाल करते हैं आपकी। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि आप सब बेताब हैं अपने शोरा को सुनने के लिए। मैं भी बशमूल सदारत सुनना चाहता हूँ सबको, अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। मुझे बाद में शायद आप लोग बुलाएंगे ना, मैं मिस्र कब्जे में ये भर के बुलाए भाई कर, या तो यूसुफ दीवान के ही है। हम लोग बाकायदा मुशायरे के इब्तिदा का ऐलान जो है, आगाज का ऐलान यासीन मोहम्मद साहब ने कर दिया। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप सब जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो यकीनन अपने आप में एक तहरीक का दर्जा रखते हैं। मेरे दोस्त फारूक मेमन यहाँ बैठे हैं, बहुत पुराने मेरे रफीके कार हैं और ऐसे कई कहते हैं जिससे मैं वर्षों से आशना रहा हूँ। वो कभी कभी मैं कहता हूँ कि ये आरज़ू है कि पहचान लें मुझे मेरे लोग, वो भी सब ये आरज़ू है कि पहचान लें मुझे मेरे लोग, बता रहा हूँ मैं अपनी निशानियाँ क्या क्या। एक बार फिर आपका तहरीर से खैर मकदम है और अब मुशायरे में कोई मदाखलत नहीं होगी, सिर्फ मुशायरा होगा। इस उम्मीद और इस ऐलान के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नाम से उसके कर रहा हूँ शुरू, वो जो खालिक है शान वाला है, ज़ेब देती है कि बुरियाई जिसे, जो बड़ी आन बान वाला है। रोशनी के
मांगे मुबीन है आका, सिर्फ एक कौम के नहीं है वो रहमते आलमीन है आईना दिल का मेरी साफ तो है, शिर्क से मुझको इन्हिराफ तो है, वहदहुल्ला शरीक है अल्लाह, मुझको सागर ये एतराफ खास एहसान के दायरे में हूँ, नूरे यज़दां के दायरे में हूँ, इश्क़ सरकार के वसीले से मैं भी ईमान के दायरे 1200 साल पहले तुर्की हिंदू जब हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में आए, आने के बाद पर्शियन उनकी मादरी जुबान थी। एक उनका ऐसा कदम जिसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को दुनिया की सबसे महज़्ज़ब, महबूबी और मीठी जबान दी, वो उर्दू है। हैरत इस बात की है कि ज़हान मिस्की मकुम तदाफुल दुआए नैना बनाए बतियां, एक मिसरा ब्रज भाषा में और एक फारसी में था। इस पर नात नहीं कही गई थी। मेरी तबाह आजमाई और मुझे फख्र इस बात का है कि दुनिया के 44 मुल्कों में यह मैं नात पढ़ चुका। इजाजत दें। चराग रोशन था जिनके आगे, बेटे बैठ जाए आप, अल्लाह के वास्ते बैठ जाए। ये वो जियाली कौम है जो नेज़े के साए में, शमशीर के साए में नमाज पढ़ती है। सिर्फ दिल की धड़कनें आपकी सुनाई मुखातिब हूँ आपसे। चराग रोशन था जिनके आगे, अकीदतों से भरी थी छतियां, वो लोग कितने थे बख्त वाले जो सुन रहे थे नबी की बतियां। प्रोफेसर साहब, रसूल हक ने खुलूस दिल से निभाए सारे फराइज अपने, आयाम दीने खुदा के खातिर न दिन को देखा न देखी रतियां। एक इशारा देखें कि नबी ने जिसके हुक्म कहा है, यहाँ से गुजरो तो तेज गुजरो, गुजर अगर हो कभी वहाँ से, कदम की अपने बढ़ाओ गतियां। कहीं गए खुद कहीं सहाबा से हुक्म परवरदिगार भेजा, किसी के हक में दुआ की रब से, किसी को लिखवा के भेजी पतियां। मैं नात शरीफ एक ही बार पढ़ता हूँ, कई बार मिसरे दोहराता नहीं। इबादत का जज्बा एक बार में सबके साथ, वो मरकजी शेर जिसके लिए ये नात कही गई है। भाई जो नाम अहमद पे मर मिटा हो, इमाम इश्क़ नबी हो जिसका, कुर्बान जाइए। जो नाम अहमद पे मर मिटा हो, इमाम
नाम इश्क़ नबी हो जिसका, न उसका मज़हब न दीन पूछो, न धर्म पूछो, न उसकी जतिया। अल्लाह सलाम। और कबीले पर था गुरूर जिनको, नहीं था सागर शहूर जिनको, रखा था नखवत ने दूर जिनको, सिखाई आका ने उनको खतियां। और मेरे खुदा मैं बनूं न फासिक, रहूं सदा मैं नबी का आशिक। मेरे खुदा मैं बनूं न फासिक, रहूं सदा मैं नबी का आशिक। है नफ्स मेरा बड़ा मुनाफिक, करे है मुँह से हजार घतियां। और नबी को सोचूं, नबी को समझूं, नबी को चाहूं, नबी को पाऊं। और जहान वालों संभाली रखियो, मोरे नबी की है ये जो धतियां। एक शेर इसमें जायद हो गया है उस शख्स के लिए जिसकी बदौलत ये नात हुई है। अमीर खुसरो की ये ज़मीं है, अमीर खुसरो का आस्ताना। करूं सागर में नात गोई, खरी है सांची नबी की बतियां। जो नाम अहमद उमर मिटाओ, इमाम इश्क़े नबी हो जिसका, न उसका मज़हब न दीन पूछो, न धर्म पूछो, न उसकी जतियां। नसीब हूँ जो मुझे दस्तयाब हो, मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे दस्तयाब हो। वरना तुम इस जहान में कितनों का ख्वाब हो, अकीदे का एहतियात न होवे किसी से इश्क। कीजिएगा एहतियात न होवे किसी से इश्क, हो जाएगा किसी से तो फिर बेहिसाब हो। कीजिएगा एहतियात न होवे किसी से इश्क, हो जाएगा किसी से तो फिर बेहिसाब हो। और कहने को ये जहान तो मिसरे बहिश्त है, कहने को ये जहान तो मिसरे बहिश्त है। ऐसी बहिश्त जिसमें के रहना आजाद हो, कहने को ये जहान तो मिसरे बहिश्त है। ऐसी बहिश्त जिसमें के रहना आजाद हो। लगता है कि वो शख्स चाहता है बड़ी आन बान, और वो शख्स चाहता है बड़ी आन बान, और हमका तुम्हें शायर खाना खराब हो। और अपनी जात का इरफान होने वाला है, खुदा से राब्ता आसान होने वाला। अब अपनी जात का इरफान होने वाला है, खुदा से राब्ता आसान होने वाला है। और गंवा चुका हूँ मैं 40 साल जिसके, वहाँ कीजिएगा शेर 30 साल पहले का। गंवा चुका हूँ मैं 40 साल जिसके लिए, वो एक पल मेरी पहचान होने वाला है, वो एक पल मेरी पहचान होने वाला है। गंवा चुका हूँ मैं 40 साल जिसके लिए, वो एक पल मेरी पहचान होने वाला है। और इसीलिए तो जलाता हूँ आंधियों में चिराग, इसीलिए तो जलाता हूँ आंधियों में चिराग। यकीन है कि निगहबान होने वाला है, यकीन है कि निगहबान होने वाला है, यकीन है कि निगहबान होने वाला है। और अब अपने दम नजर आ रहे हैं फूल मुझे, अब अपने दम नजर आ रहे हैं फूल मुझे। शऊरे दर्द पशेमान होने वाला है, शऊरे दर्द पशेमान होने वाला है। दर्द तेरा मेरे सीने से
रोते क्यों हो, तुमसे कांटा भी करीने से निकाला गया। जब निकाला है मुझे दिल से तो रोते क्यों हो, तुमसे कांटा भी करीने से निकाला न गया। और मैं तेरे साथ गुजारे हुए दिन जीता रहा, मैं तेरे साथ गुजारे हुए दिन जीता रहा, एक पल भी तुझे जीने से निकाला न गया। मैं तेरे साथ गुजारे हुए दिन जीता रहा, एक पल भी तुझे जीने से निकाला न गया। और कुछ अशार बहुत विश करता हूँ कि मेरी ही खाक फिजाओं में 4 सू तो नहीं, बना के बाद कोई और जुस्तजू तो नहीं। मेरी ही खाक फिजाओं में 4 सू तो नहीं, बना के बाद कोई और जुस्तजू तो नहीं। हमारे दिल को मुहाफिज न जान खुशबू का, लिबास जिस्म छुपाता है आबरू तो नहीं। हमारे दिल को मुहाफिज न जान खुशबू का, लिबास जिस्म छुपाता है आबरू तो नहीं। और किसी का सामना करते हुए झिझकना क्या, किसी का सामना करते हुए झिझकना क्या। सियाह वक्त सही हम, सियाह रू तो नहीं। सियाह वक्त सही हम, सियाह रू तो नहीं। जमाना दूर से उसको शराब कहता है, जमाना दूर से उसको शराब कहता है। चलो करीब से देखें वो आरज़ू तो नहीं। कौन सी खुदी न जाने तेरे दीवाने में है, कौन सी खुदी न जाने तेरे दीवाने में है। झूठ करो कली आखिर खाने में है। वो मजा अमरूद बिरयानी में भी आता नहीं, जो मजा खुदी तुझे रहने की खुदियानी में है। मेरे खाने से घबराया बहुत है, मेरे खाने से घबराया बहुत है, वो दावत दे के पछताया बहुत है। मेरे खाने से घबराया बहुत है, वो दावत दे के पछताया बहुत है। और लिफाफा देख कर बोला मुझसे, दिया कम है मियां खाया बहुत है। कोशिश है कि खुदी को 10 दिन का मेहनत करने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बता तेरी रजा क्या है, बुलाकर हमारी कि जिसे देखो वो रो रहा है अपनी बेटी का, जिसे देखो वो रो रहा है अपनी बेटी का। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। जिसे देखो वो रो रहा है अपनी बीवी का, समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। और मजा जब है कि लेकर हाथ में मेरा है डंडा, मियां बीवी से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपनी घरवाली की फरमाइशों पूरी करने और करो बाजार में छोड़े हमने। अपनी घरवाली की फरमाइशों पूरी करने और करो बाजार में छोड़े हमने। और फिर भी मैके नहीं आए हो जब अपने घर मैंने ससुराल में दौड़ा दिए घोड़े आखिरी काम से। कि दिल के साथ लोग कहते हैं कि दिल देखता है, इश्क हो गया है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता, काम से आते कि दिल के सौदे में आजकल यारो, दिल के सौदे में आजकल यारो क्या बताएं कि कितने लोचे हैं। दिल के सौदे में आजकल यारो क्या बताएं कि कितने
तेरी बातों में मक्कारी बहुत है, तेरी बातों में मक्कारी बहुत है, हकीकत कम अदाकारी बहुत है, हकीकत कम अदाकारी बहुत है। मसाइल उलझने दुश्वारियां गम, मसाइल उलझने दुश्वारियां गम, मगर ये जिंदगी प्यारी बहुत है, मगर ये जिंदगी प्यारी बहुत है। कभी वैशक को सहरा की तमन्ना, कभी वैशक को सहरा की तमन्ना, कभी ये चाह बीमारी बहुत है, कभी ये चाह बीमारी बहुत। ये आलम है, ये आलम है कि अब अपनी रविश बदली नहीं जाती, ये आलम है कि अब अपनी रविश बदली नहीं जाती। वो आलम था कि दुनिया की रविश को हम बदलते थे। ये आलम है कि अब अपनी रविश बदली नहीं जाती। वो आलम था कि दुनिया की रविश को हम बदलते थे। मखमली फर्श पे चलने से तो झाले निकले, मखमली फर्श पे चलने से तो छाले निकले, मुफलिसी में भी जमाने से निराले निकले। मखमली फर्श पे चलने से तो छाले निकले, मुफलिसी में भी जमाने से निराले निकले। और मकतबे फिक्र मनोदू के हम पढ़ने वाले, मकतबे फिक्र मनोदू के हम पढ़ने वाले, खानकाहों से फकीरों के हम खाने निकले। आतिशे सोजे जहां रखता हूँ मैं, आतिशे सोजे जहां रखता हूँ मैं, चुप मगर अपनी जुबान रखता हूँ मैं। आतिशे सोजे जहां रखता हूँ मैं, चुप मगर अपनी जुबान रखता हूँ मैं। मील का पत्थर सने रहूं मगर, मील का पत्थर सने रहूं मगर, मंजिलों का हर निशान रखता हूँ मैं। मील का पत्थर सने रहूं मगर, मंजिलों का हर निशान रखता हूँ मैं। और तू निखर जाती है जिससे बज़्म में, तू निखर जाती है जिससे बज़्म में, है गज़ल उर्दू ज़ुबान रखता हूँ मैं। तू निखर जाती है जिससे बज़्म में, है गज़ल उर्दू ज़ुबान रखता हूँ मैं। दुश्मनी की साथ लेकर चल नहीं सकता, मेरे बेटे का कदम मुश्किल से खत्म तक पहुंचता है। क्या सदके में भाईजान ने दिया, अपने दिन सारे कागज में लौटा दिए। मैं शर्जील को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि न जाने इन दिनों क्यों दुश्मनों से डर नहीं लगता। मेरे बेटे का कदम मुझसे भी अगर हाथ पर ऊंचा। शकील भाई के बेटे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये मैं मेरी जिंदगी का ये सरमाया है। ये सरमाया इसलिए भी है, मैं उस लाफानी हुस्न की बात कर रहा हूँ और आप इसे बुरहानपुर और भिवंडी के अलावा इस नज़्म को कोई संभाल नहीं सकता। हिफाजत करिए इसकी। मैं लाफानी हुस्न की, मेरे सांता उसके बगीर पर राखी सामत आई, घर के बाहर 400 जोड़ी चप्पल होते। मैं हैरत में रह गया अगर वो लाफानी हुस्न किसी से उतर आए तो दुनिया में क्या जूते चप्पल नहीं दिखाई पड़े। इस फजा में कोई ऐसा लाफानी तब्दीली ऐसी आएगी कि लोग हैरान रह जाए कि सुने आप, मैं उससे मुखातिब हूँ, दुनियावी हुस्न से नहीं। 5-6 बंद की नज़्म है कि तू हुस्न लाजवाब है कि हुस्न बेमिसाल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ कमाल है, कमाल। तो हुस्न लाजवाब है कि हुस्न बेमिसाल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ कमाल है, कमाल। नजर नजर ठहर गई, हर एक दिल मचल गया, निकल पड़ा तो राह में गजब हुआ, गजब हुआ। किसी के होश उड़ गए, कोई जमीन पे गिर पड़ा, उठाए शोर हर तरफ, ये कौन था कि घर गया, करेगा कौन हल, इसे बड़ा हंसी सवाल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ कमाल है, कमाल। हुस्न को बनाने के लिए कुदरत से एक एक चीज भाग गई, दुनिया मान गई, बिल्कुल मुत्तफिक इससे नहीं। उस लाफानी हुस्न से लेकर के पूरी कुदरत बनी।
फजा फजा भी एक उम्मीद का दिया जला के ले गई, सहर तेरे वजूद से चमक चुरा के ले गई। फजा भी एक उम्मीद का दिया जला के ले गई, सहर तेरे वजूद से चमक चुरा के ले गई। हवा भी तेरे लफ्ज से महक उड़ा के ले गई, तेरे लबों की होश को भी धूप उड़ा के ले गई। तुझे खबर भी है तेरा किसे किसे ख्याल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ कमाल है। वो हुस्न सादा सा हुस्न आपको तेरे सादा सादे सादा सुनिए, मेरी नज़रें गुफ्तगू के लिए नहीं, बहुत महंगे बिकता हूँ, बहुत महंगे। और मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि शायरी से जितनी दौलत मिलती है, आज भी लगभग 1.5 लाख रुपए मैंने उसका वो भी दिखाया। एक लड़की जोया रब्बानी जानता नहीं हूँ, मशीन सामान वो सूरह सोलह साथ है, पर सामान भी बनाया। मैं जितनी बेटे ये कमाई करता हूँ पृथ्वी फाउंडेशन से, नूरुल इस्लाम में आज के 8 साल पहले भी 24 बच्चियां पढ़ती थी। अनाथ बच्चों को, बेटियों को मस्जिद में चटाई के लिए अपनी हजाम ना हो, वजू खाने के लिए मुकद्दस दायरे में नहीं जाता। मैं शायरी के पैसे से अपना घर नहीं चलाता। सुने मजा नहीं आएगा, मैं बड़े मुश्किल से। हुस्न क्या कर सकता है वो सुनिए। तू रोक दे तो रास्ते भी आना जाना छोड़ दे, ये चांद तारे रोशनी के गीत गाना छोड़ दे, समंदरों की मछलियां भी गुनगुनाना छोड़ दे, शजर की शाख पर परिंदे चहचहाना छोड़ दे। तेरे खिलाफ जाए वो किसी की क्या मजाल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ। कमाल है, फलक फलक बिखर गई अकीदतों की दास्तां, फलक फलक बिखर गई अकीदतों की दास्तां, तेरे वजूद का ही जिक्र हो रहा जुबान, छिड़ी है जंग झूठ और सदाकतों के दरमियान, तेरे लिए मिटी है जाने कैसे कैसी हस्तियां। अरे सदाए हक कहूँ तुझे कि ख्वाहिशे बिलाल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ। वो बंद जो मदरसों में, विद्यालयों में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कबूल किया है, मरकजी बंद इसका सुनिए। तेरा वजूद ही बना है अजमतों का साहिबा, तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ान। तेरा वजूद ही बना है अजमतों का साहिबा, तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ान। अरे तेरे ही जिक्र से बनी है राम की भी दास्तान, तू बोलता तो बोलती है मंदिरों की घंटियां। अज़ां है, शंखनाद है कि सत श्री अकाल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ। गजल है तू, मेरी नज़र देखें कि गजल है तू या मसनवी कसीदा या रुबाई है, सुखम सुखम ज़िया तेरी ही रोशनाई है। गजल के लफ्ज में तेरी ही लबकुशाई है, कि ये कहूँ रुखे हंसी की तेरे रुनुमाई है। अदब के आईने में तू ही पैकरे जमाल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता, उनके रुख को रोशन करने के लिए चाँद खुद रात में उतरा था। ये बंद देखें, तेरे मंजर कशी देखे, तेरे हसीन रुख पे चाँद किस कदर फिदा हुआ। यूसुफ भाई खास तौर से आपके नाम का तो लक़ब ही हुस्न से है वाबस्ता, कि तेरे हसीन रुख पे चाँद किस कदर फिदा हुआ। उफ़ुक़ पे कहकशां से तेरा नाम है सजा हुआ, है तेरा अक्स तितलियों के रंग में घुना हुआ। बहार की कलम से तेरा किस्सा है लिखा हुआ, ये कायनात हुस्न आज तुझसे माला माल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ। आखिरी जिसका पहुंचकर वहां से 72 किलोमीटर दूर था, वो आस्थाना जहाँ आप सब पहुंच सकते हैं। हो सकता है अल्लाह हमें दुआ करिए कभी वहां तक रसाई नज़्म का आखिरी ठहर सके जो रुख पे तेरे है कोई नजर कहाँ, ठहर सके जो रुख पे तेरे है कोई नजर कहाँ, तेरे सिवा किसी को भी है दूर की खबर कहाँ।
और बशर के बस में है जमीन से अर्श का सफर कहाँ, कि तेरे जैसा होगा कोई इतना मोतबर कहाँ, जो तुझसे दूर हो गया वो शख्स पायमान है। दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता जरा इन सबसे बनाए रखिए। ये तो शायर है, गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए रखिए। आप सब दुआ करिए। आधे में मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, वरना इस आस्थाने से सुबह 4 बजे के पहले कभी नहीं जाता। वेंटिलेटर मेरे साथ है, उस बच्ची की माँ और उसका छोटा भाई। अल्लाह करे आपकी दुआओं के तुफैल को बच जाए, तो यकीन करें उनको बुला के यहाँ इतना बड़ा दर्शन करेंगे कि पूरा भीड़ नहीं नाचेगा। बहुत अर्ज किया है कि गिले शिकवे तमन्ना आरज़ू इज़हार क्या करते हैं, आपके क्या गिले शिकवे तमन्ना आरज़ू इज़हार क्या करते हैं, अगर थे फैसले उसके तो फिर तकरार क्या करते हैं। क्या बात। शायरी शायरों की जुबान में आज के सियासी तनाज़ुर में सलीके से कहने की कोशिश की है कि गिले शिकवे तमन्ना आरज़ू इज़हार क्या करते हैं, अगर थे फैसले उसके तो फिर तकरार क्या करते हैं। शबीर भाई, लड़ाना आग लगवाना तसल्ली देना खुश चुप वाह, लड़ाना आग लगवाना तसल्ली देना कहना, उसके अलावा आशिया बर्दार क्या करते हैं। लड़ाना आग लगवाना तसल्ली देना चुप रहना, बड़ा इसके अलावा आशिया बर्दार क्या करते हैं। हसन भाई, ये शेर महज में आपके हवाले से आप तमाम तक पहुँचा रहा हूँ कि जहाँ लाखों सितम ईजाद हो सैयाद के हामी, जहाँ लाखों सितम ईजाद हो सैयाद के हामी, वहाँ पर हम मसीराने का बस दो चार क्या करते हैं। क्या बात, क्या बात। वहाँ पर हम मसीराने का बस दो चार क्या करते हैं। और गजल का शेर करके यासीन हमीद साहब आपके हवाले से कि हमें लूटा कसूटा खून चूसा अनमरा छोड़ा, हमें लूटा खसूटा खून चूसा अनमरा छोड़ा, ये कारे खैर किसने नहीं किया, अब यार क्या करते हैं। वाह वाह। हमें लूटा खसूटा खून चूसा अनमरा छोड़ा, ये कारे खैर किसने नहीं किया, अब यार क्या करते हैं। और मतलब बातें ही बातें हैं जनाबे शेख जी की। वाह 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 वाह। बातें ही बातें हैं जनाबे शेख से ली थी, नदी में पाँव न रखा समंदर पार क्या कर। वाह 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 वाह। जनाबे शेख से ली थी, नदी में पाँव न रखा समंदर पार क्या करते। और हमारी हैसियत क्या है हम मालूम नहीं उसे, हमारी हैसियत क्या है हमें मालूम नहीं उसे, सभी से फासला रखा सरे वादा किया। वाह वाह, सभी से फासला रखा सरे वादा किया कि हम तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं, जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है। वाह क्या बात है। कि जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है, कैसी सरकार को सरकार कि जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है। वाह वाह। कैसी सरकार को सरकार वाह वाह। कैसी सरकार को सरकार में रिहाई और बेच कीमत का सही हर में जरूरत थी सही। हिंदी में नहीं समझाना पड़ता कि बेच कीमत कि बेच कीमत का सही हर में जरूरत थी सही। एक दिन था जिसे बाजार वाह वाह क्या बात। बेच कीमत का सही बहुत खूब बहुत खूब। जरूरत थी सही। एक दिन था जिसे बाजार में
वाह और हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है। आहा क्या बात हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है। राह को साए दीवार मिलते हैं। वाह वाह कि हमको सूरज की शरारत बहुत खूब बहुत खूब हमको सूरज की शरारत का जवाब बहुत उम्दा शेर है वाह राह को साए दीवार में ले आएंगे। और एक बंदा कोशिश सुनिए कि न ये जमीन हमारी ना आसमान ये ज़मीन हमारी नाज़ कि न ये जमीन हमारी ना आसमान ना आसमान अपना जहां में घूमते रहते हैं हम जहां अपना वाह वाह कि न ये न आसमान न ये जमीन हमारी ना ना आसमान अपना जहां में घूमते रहते हैं हम जहां अपना और तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू है। वाह कि तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में हम तमाम रात जलाते रहे मकान। वाह 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 क्या बात है बहुत बहुत आला किस्म वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब तमाम रात जलाते रहे। बहुत खूब बहुत तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू वाह वाह तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में हम तमाम रात जलाते रहे मकान अपना और हमारा जुर्म के फरियाद लेके पहुंचे वाह कि हमारा जुर्म हाँ के फरियाद लेके पहुंचे थे। अदालतों ने सुना ही नहीं बयान। वाह वाह क्या बात है हमारा जुर्म के फरियाद लेके पहुंचे वाह वाह हमारा जुर्म के फरियाद लेके पहुंचे थे। अदालतों ने सुना ही नहीं बयान। और एक मतलब विचार से आपके सलाम को मिला। थोड़ी सी मुश्किल जमीन है लेकिन यूनिटी के लिए आया असके के ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना वाह शकील है कि ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना मत। पत्थर हाथ में रखना लेकिन आईनों से वाह 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 बहुत खूब खोज में रहना जबरदस्त शेर और ख्वाबों से कहना मत। जबरदस्त शेर है पत्थर हाथ में जो देख जाए उनको ज्यादा मजा आएगा कि पत्थर हाथ में रखना लेकिन आईनों से कहना। अगर उससे मतलब है कि बहुत नाजुक है थोड़ा अगर आप इधर हुए तो सुंदर के पास चला जाए कि पत्थर हाथ में रखना लेकिन आईनों से कहना। और शेर के खौफ का एक एहसास बहुत है नादानों से कहना मत। आहा वही भाई देखेगा ये खौफ पूरा ड्रामा है आपका। वाह वाह कि खौफ का एक एहसास बहुत है नादानों से कहना मत। शाह बसीरत खो बैठे हैं शहजादों से कहना। क्या बात है क्या बात है खौफ का एक एहसास बहुत है बहुत खूब नादानों से कहना मत। शाह बसीरत खो बैठे हैं शहजादों से कहना। बहुत खूब बहुत तो वैदा आपके लिए शेर आपको देखकर मैं थोड़ा जवान हो गया और बड़ी तरबियत की इन्होंने हमारी कि ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना मत। पत्थर हाथ में रखना लेकिन आईनों से कहना मत। और अपनी बातें अपने तक महफूज रहे तो बेहतर है। हाँ शेर देखिए बिल्कुल बिल्कुल क्या बात अपनी बातें अपने तक महफूज रहे तो बेहतर है। घर में कितनी दीवारें हैं हम साइंस से कहते हैं। क्या बात है क्या बात है वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब क्या बात है क्या बात है क्या बात है जबरदस्त जबरदस्त अपनी बातें अपने तक महदूद रहे तो बेहतर है। घर में कितनी दीवारें हैं हम सालों से कहना और शेर देखे कि गम भी शोहरत पा जाए तो खो लेता है अपनी शान। क्या बात कि गम भी शोहरत पा जाए तो खो देता है अपनी जान। किसने कितने अश्क बहाए अब बालों से हाँ 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 क्या बात कि गम भी शोहरत पा जाए तो खो देता है अपनी जान। किसने कितने अश्क बहाए अब बालों से कहता बहुत खूब इसके कि दर्द कम हो जाएगा। दर्द कम हो जाएगा
इजहार कम हो जाएगा, वाह कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार इजहार कम हो जाएगा। रोज हम मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा। क्या बात है, दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। रोज हम मिलते रहे तो प्यार प्यार कम हो जाएगा। और शेर देखें कि इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो। वाह इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो, ये दवा देगा तो एक बीमार। वाह वाह, इस जमाने क्या के बात है, मसीहा पर- क्या बात है, इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो, ये दवा देगा तो एक बीमार कम हो जाएगा। बहुत खूब। दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। रोज लोग मिलते रहे, प्यार कम हो जाएगा। और एक मेरी पसंद का वजह बचे कि रोज हम मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा। और जिंदगी तू भी कभी मुझको शरीके गम बना, क्या बात है, कि जिंदगी तू भी कभी मुझको शरीके शरीके गम गम बना। मिलके रोएंगे तो दिल का बात। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत कि खूब। जिंदगी तू भी कभी मुझको शरीके गम हम बना मिलके रोएंगे तो दिल का बात कम हो जाएगा। दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। रोज हम मिलते रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। मौसम गुल शाम खुशबू, मौसम गुल इन हवालों के बगैर। वाह कि शाम खुशबू, मौसम गुल इन हवालों के बगैर तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बगैर। वाह वाह, कि शाम खुशबू, मौसम गुल इन हवालों के बगैर, तुमसे इन हवालों के बगैर, इन हवालों के बगैर तुमसे दिल की बात कहनी मिसालों के बगैर। कि शाम खुशबू, मौसम गुल इन हवालों के बगैर तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बगैर। और ये देखेंगे पत्थरों की आंख में आंसू कहाँ से आते हैं? क्या बात है, कि पत्थरों की आंख में आंसू आंसू कहाँ से आते हैं? बन नहीं सकती कोई मूरत ख्यालों के बगैर। वाह वाह, पत्थरों की आंख में आंसू कहाँ से आते हैं? बन नहीं सकती। बन नहीं सकती कोई मूरत ख्यालों के बगैर। और कृष्णजी की जीत में शामिल है दरिया की शिकस्त। कि कृष्णजी की जीत में शामिल है दरिया की शिकस्त। हैसियत पानी की क्या है, प्यास वालों की। वाह 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 वाह, कृष्णजी की जीत में शामिल है दरिया की वाह 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 वाह, हैसियत पानी की क्या है, प्यास वालों के बगैर। वैसे नजर के दो तीन चीज याद आ गए, मैं सुना रहा हूँ। एक जरा सी बात पर मातम खुला है जिंदगी, एक जरा सी एक बात, जरा सी बात पर मातम करा है जिंदगी। रात हमने भी तो काटी है उजालों के बगैर। वाह वाह, एक जरा सी बात पर मातम करा है जिंदगी। रात हमने भी तो काटी है उजालों के बगैर। और इश्क की इस रह गुजर के और ही आदाब, इसकी सुरक्षा, इश्क की इस रह गुजर के और ही आदाब। आदाब है। दो कदम चलकर कोई दिखाए सालों के बगैर। वाह वाह, क्या बात है, इश्क की इस रह गुजर के और ही आदाब है। दो कदम चलकर कोई दिखाए सालों के बगैर। और जाने की सालों में हमने क्या किया उसको जवाब। आहा, जाने की सालम में हमने क्या किया उसको जवाब। जिंदगी जब भी मिली हमसे सवालों के जवाब। वाह 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 वाह, जाने की सालम में हमने क्या किया उसको जवाब। और जिंदगी जब भी मिली हमसे सवालों के बगैर। हम फकीरी में भी सुल्तान बना देते हैं। आहा, हम फकीरी में भी सुल्तान बना देते हैं। जिंदगी आप तुझे आसान बना। आहा आहा, क्या बात है, हम फकीरी में भी सुल्तान बना देते हैं। जिंदगी आप तुझे आसान बना देते हैं। जिंदगी आप तुझे आसान बना देते हैं। और चेहरे के जब बिगड़ते हैं, कि जब बिगड़ते हैं तो बस में नहीं आते हालात। आहा, कि जब बिगड़ते हैं बस में तो नहीं, बस में नहीं आते हालात। घर के मालिक को भी दरबार बना। आहा,
क्या बात है, जब बिगड़ते हैं तो बसते नहीं आते। क्या दर्द है, क्या बात, कि जब बिगड़ते क्या हैं तो बात। बसते नहीं आते आला। घर के मालिक को भी दरबान बना दरबान बना देते हैं। अर्ज किया कि हम फकीर में भी सुल्तान बना देते हैं, जिंदगी आप मुझे आसान बना देते हैं, और लोग ही बनते हैं शहरों के ताल्लुक का सबब। हाँ, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत कि लोग ही बनते हैं शहरों के ताल्लुक का सबब, लोग ही शहर को अनजान बनाते हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। हैं। लोग ही बनते हैं शहरों के ताल्लुक का सबब, आला किसी को छेड़, लोग ही शहर को अनजान बनाते हैं, और जो बिगड़ते हैं तो बसते नहीं आते हालात, घर के मालिक को भी दरबान बना देते हैं। आखिरी से वाकई आखिरी से कि जब बिगड़ते हैं तो बसते नहीं आते हालात, घर के मालिक को भी दरबान बना देते हैं। बड़ी वालों को है खुशबू से मोहब्बत होते हैं, हाँ, कई सुबानों को है खुशबू से मोहब्बत, खुशबू से मोहब्बत कितनी, दिल जलाते हैं तो लोग क्या बात, क्या बात, क्या बात, दिल जलाते हैं तो लोग बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं जो कुर्बानी दी है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेहमान भाई साहब, आपको बहुत मुबारकबाद, और आपकी पूरी तौसीफी कमेटी के लोगों को मुबारकबाद कि उन्हें इस मुशायरे में बुलाया, मैंने मेरे बच्चों की दुआएं लगी। यहाँ पर देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि बीवियाँ होती है मजलूम कौम होती है। हाँ, लेकिन लोगों ने उन्हें हमेशा भी बताया शायद और उससे जालिम बनाने की कोशिश की। मैं एक मरतबा मैंने सोच रखा था कि मुकामा से एक सवाल करेंगे कि हम दोनों में कौन पागल है, और उसके दोनों जवाब ऑप्शन मैंने बना रखे थे कि अगर ये कहेगी कि वो खुद पागल है तो मैं कहूँगा कि देख तेरे दीवाने होने के बावजूद उससे निभा रहा हूँ, और अगर वो ये कहेगी कि तुम पागल है तो मैंने उसका भी जवाब बना रखा था। अब वो सो रहे थे, मैं पहुंचा रात को, मैंने उनको उठाया, मैंने क्या है, मैंने कहा ये बताइए हम दोनों में कौन पागल है, तुम पागल हो या मैं पागल हूँ। आप यकीन जानिए नींद में जो आप दिए थे मेरे होश उड़ गए। उन्होंने टेकिंग आउट रेपुटेशन उन्होंने फट के कहा कि छोड़ो और सो गए। मैंने कहा ये होश में अगर ये होश में है एक शरीर होगा खुशबू बयान का करूँ जुल्फे सना। मैं जिस तरीके से पढ़ता हूँ आज नहीं पढ़ना चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि एक नया एक्सपेरिमेंट करूँ कि मैं सादा पढ़ूँ तो चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। जी, खुशबू बयान क्या करूँ जुल्फे दराज की, खुशबू बयान क्या करूँ जुल्फे दराज की, सुंदर को याद आ गई नासिक के प्यास की, सुंदर को याद आ गई नासिक के प्यास की, और सुंदर की एक गजल में थी मेराज रमजिया, सुंदर की एक गजल में थी मेराज रमजिया, बेकैफ हो गई गजल अहमद फराज की। रिस्क ले लिया मैंने, बेकैफ हो गई गजल अहमद फराज की। आइए एक अपना 2-3 शेर ये होगा कि गजल को नए इख्तियारे मिलेंगे। मुझे पता है लोग इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद ऐसे भी होते हैं क्या। तो होता है कभी कभी कि जिससे तवक्को होती है कि ये इंतहाई हल्की फुल्की शायरी सुनाए, तो कभी कभी वो अच्छे शेर सुना जाता है, ये भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जिसे कहते होता है कि बहुत बड़े शेर सुना देंगे, उनसे ऐसा हो नहीं पाता, ये भी होता है। गजल को नए इख्तियारे मिलेंगे, गजल को नए इख्तियारे मिलेंगे जब उनके हमारे सितारे मिलेंगे, जब उनके हमारे सितारे मिलेंगे। और अगर हम कराएंगे मरदूम शुमारी तो मुश्किल से ही कुछ कमाने मिलेंगे। अगर हम
आदमशुमारी तो मुश्किल से ही कुछ गंवारे मिलेंगे। और जहां पर न पहुंचा है सूरज कभी भी, जहां पर न पहुंचा है सूरज कभी भी, वहां पर भी शायर हमारे मिलेंगे। जहां पर न पहुंचा है सूरज कभी भी, वहां पर भी शायर हमारे मिलेंगे। और जो मरकज में आ जाए अपनी हुकूमत तो बैगन से सस्ते छुआरे मिलेंगे। जो आ जाए मरकज में अपनी हुकूमत तो बैगन से सस्ते छुआरे मिलेंगे। और ये है राजनीति का हमाम सुंदर, यहाँ एक जैसे ही सारे मिलेंगे। ये है राजनीति का हमाम सुंदर, यहाँ एक जैसे ही सारे मिलेंगे। एक मरना तो तुझे ये होगा कि उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे 19 शेर। उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे 19 शेर। और जूतियां सर पे पड़ी, कहने पड़े 25 शेर। जूतियां सर पे पड़ी, कहने पड़े 25 शेर। और 3 दिन तक होश न आया दुल्हन को मां कसम। 3 दिन तक होश न आया दुल्हन को मां कसम। मुंह दिखाई में सुनाए हमने जब 26 शेर। 3 दिन तक होश न आया दुल्हन को मां कसम। मुंह दिखाई में सुनाए हमने जब 26 शेर। और मुरीदी का ये तबला क्यों न फिर हमको मिले, उनके मेकअप पर कहते हमने तो 40 शेर। जन मुरीदी का ये तबला क्यों न फिर हमको मिले, उनके मेकअप पर कहते हमने जो 40 शेर। और दूसरी ये शेर सुनाया गया कि दूसरी बीवी गई मैके ये कहकर, दूसरी बीवी गई मैके ये कहकर दोस्तों 18 लिखे उस पे क्यों 19 शेर। दूसरी अगर तरीके का पता हो तो अप्रिशिएट करें, वरना बहुत टाइट से सुना। दूसरी बीवी गई मैके ये कहकर दोस्तों, नहीं तो पता नहीं चले कि शायर भी है। दूसरी बीवी गई मैके ये कहकर दोस्तों, उस पे 18 लिखे और उस पे क्यों 19 शेर। अब देखिए गजल तो इस जो मैं बताइए गजल सुना रहा हूँ उसमें सिर्फ मैंने 70 शेर हुए हैं और आपको सिर्फ 7 सुनाऊंगा। 7 आसमां की सैर कराए मेरी गजल, 7 आसमां की सैर कराए मेरी गजल। एक पल में फिर जमीन पे लाए मेरी गजल, एक पल में फिर जमीन पे लाए मेरी गजल। जिसको भी शायरी से एलर्जी हो ये करे, जिसको भी शायरी से एलर्जी है ये करे, पानी में पड़ के पिए पिलाए मेरी। जिसको भी शायरी से एलर्जी है ये करे, पानी में पड़ के पिए पिलाए मेरी गजल। और खुशी वहां से आएंगे चेहरे पे बार बार, खुशी वहां से चेहरे पे आएंगे बार बार। सोचेगा जो भी ये के सुनाए मेरी गजल, सोचेगा ये आप सोच के हंस रहे हैं। यहाँ बिल्कुल पढ़ा जा रहा है, हंसने के लिए पढ़ा जा रहा है, समझने के लिए तो पूरी लाइफ पढ़ी है, अब घर जाके नहीं समझ सकते। इधर शेर पूरा पूरा रख दीजिए, ये इसे सही होना चाहिए। खुशी वहां से आएंगे चेहरे पे बार बार, सोचेगा जो भी है कि सुनाए चुराए मेरी गजल। और शायद उसे पर यहाँ की बात नहीं हो रही है, शायद उसे पर मुझसे बड़ा मान चाहूंगा। फिर देखे जो भी जलवा दिखाए मेरी गजल, फिर देखे जो भी जलवा दिखाए मेरी गजल। मिर्ची पे लिख के कोई तो खाए मेरी गजल, मेरी गजल। फिर देखे जो भी जलवा दिखाए मेरी गजल, मिर्ची पे लिख के कोई तो खाए मेरी गजल। और शायद उसे मैं मुझसे बड़ा मान चाहूंगा, उल्टा लटक के कोई सुनाए नहीं। इश्क को हिसाब करा, ये दूसरा हो गया। मेरी शायरी इतनी बड़ी है नहीं, आपको समझना पड़ेगा। इश्क तो बेहिसाब करा, बासी का बाल
उदासी का बाग उदासी का बाग कर डाला और उसने पाँव रखा जो पानी में पाँव रखा जो उसने पानी में सारा पानी शराब कर डाला उसने पाँव रखा जो पानी में सारा पानी शराब कर डाला। और ये किसी के साथ पढ़ो हेर कर मुझको मेरे सालों ने वाह हेर कर मुझको मेरे सालों ने अगला पिछला हिसाब पिछला हिसाब कर डाला। नफरती में हो गया दूसरा हो गया जब से बस्ती में आ गए मानो ही तो सबकी उड़ा गए सबकी उड़ा गए मानो गुस्सा ऐसा के बच गई समझन गुस्सा ऐसा के बच गई समझन कच्ची मिर्ची चबा गए मामू मानो कच्ची मिर्ची चबा गए मानो घर के काजी जो बैठे मसनद पर बन के काजी जो बैठे मसनद पर अपना बढ़ा गए मानो अपना बढ़ा गए मानो मैं तो लाहौर पढ़ने वाला था मैं तो लाहौर पढ़ने वाला था तो पहले ही आ गए मानो पहले ही आ गए मानो। देखिए आज का मुशायरा 20 शायरात से बात है और मतलब जो है उन्हीं शायरात की नज़र है। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते और तेरे नकली बालों की तुझको पसंद है तेरे नकली बालों की तुझको पसंद है सरमत उजाला गजल तेरे नकली बालों की तुझको पसंद है सरमत उजाला गजल पढ़ते पढ़ते सारे ज़बानी था सारे ज़बानी था ये आए बहुत लोग बहुत लोग अब मैंने जितना पढ़ा है अलग पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको मुझे ऐसा मसला नहीं छना छन छप ऐसे गाना नहीं हुआ ताई पत्थर के छना छन छप ये टीका लगाना गजल पढ़ते पढ़ते बहुत लोग ज़बानी का वो खरा नहीं है। आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे शेर बहुत छोटे होते हैं आप उसको समझने के चक्कर में न आएं। ज़बानी का वो खरा नहीं है मगर यही मानता नहीं है ज़बान का वो खरा नहीं है और उधार सबसे लिया है लेकिन उधार सबसे लिया है लेकिन किसी को हमने दिया नहीं है। इसको समझ में नहीं आया इसमें जरा सा बड़ा हो गया ये इसका कैनवास बड़ा हो गया इसमें बहुत बड़ा आदमी भी आ रहा है। हवा सब उसकी बना रहे हैं मीडिया हवा सब उसकी बना रहे हैं वो जिसकी कोई हवा नहीं है हवा सब उसकी
उसने और अड़ंगी तुमने अड़ंगी को आका लगा पैर को अड़ंगी तुमने लगाई उसको अड़ंगी तुमने लगाई उसको वो लड़खड़ा के गिरा नहीं है अड़ंगी तुमने लगाई उसको और अजब है कुर्सी का उसको नशा अजब है कुर्सी का उसको नशा कभी वो खुद छोड़ता नहीं है अजब है कुर्सी का कभी वो खुद छोड़ता और वो उसके दावत में नाम अपना वो उसके दावत में नाम अपना लिखा रहा है लिखा नहीं है वो उसके दावत में लिखा रहा है लिखा नहीं है। आइए मैं आपको करके दूं एक मतलब दो तीन सुना दूं कि आपको लगे कि नहीं यार ये शायर है। पास किरदार के खजाने हैं ये पूरी कौम की नजर कर रहा हूँ पूरी कौम के लिए कह रहा हूँ। पास किरदार के खजाने हैं पास किरदार के खजाने हैं फिर वो दुनिया के लोग दीवाने हैं। हमारे पास कम किरदार नहीं है कि जिसके दीवाने हो सकते हैं। पास किरदार के खजाने हैं फिर भी दुनिया के हम दीवाने हैं और ये जो असलाफ के फसाने हैं ये जो असलाफ के फसाने हैं याद रख कीमती खजाने हैं। क्या बात है याद रख कीमती खजाने हैं। एक मतलब उसके लिए होगा कि आज हरगिज न फासला होता आज हरगिज न फासला होता आज हरगिज न फासला होता काश तुझसे न राब्ता होता आज हरगिज न फासला होता काश तुझसे न राब्ता होता और कम से कम इश्क से तो बच जाता। तो बड़े बड़े शायरों की मदद है इसके कहना मेरे समझ में आता कम से कम इश्क से तो बच जाता कम से कम इश्क से तो बच जाता। मैं जो थोड़ा थोड़ा लिखा होता मैं जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता और एक रिस्क ले लिया मैंने वो शेर सुन लीजिए। काश होता करीब शहर रख के काश होता करीब शहर रख के तेरी नजरों में फिर खुदा होता। क्या बात तेरी नजरों में फिर खुदा होता। एक मतलब तो शेर और आप आगे बात तमाम कि शायर जाना माना है शायर जाना माना है लेकिन फन बचकाना है। शायर जाना माना है लेकिन फन बचकाना है और मुझसे बेहतर और भी है। कब किसने ये माना मुझसे बेहतर और भी है। कब किसने ये माना है शायर जाना माना है लेकिन फन बचकाना है मुझसे बेहतर और भी है। कब किसने ये माना है और जिससे पूछा वो बोला दिल साला दीवाना है। जिससे पूछा वो बोला दिल साला दीवाना है और पीकर आरिफ बनते हैं इल्फा का मैखाना है। पीकर आरिफ बनते हैं इल्फा का मैखाना है। और आखिरी शेर पूरी कायनात की हर बच्ची की जानिब से शेर पेश कर रहा हूँ जिन्हें ये पता नहीं है कि इंसान की शक्ल में भेड़िए भी घूमते हैं। उन तमाम बच्चियों का नाम आखिरी शेर लुट गई बच्ची ये कहते लुट गई बच्ची ये कहते